हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट की एक्टिविटी 5.6। इस एक्टिविटी 5.6 का जो क्वेश्चंस 1 है वो ये है, हाउ डू यू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। मतलब यदि आपको किसी भी एलिमेंट की क्या करनी है, वैलेंसी कैलकुलेट करनी है, तो क्या आप उसके मतलब उस वैलेंसी को उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हम देखते हैं, अगर कैलकुलेट कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ओके, तो आफ्टर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट विल बी कैलकुलेटेड। मतलब सबसे पहले इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि उस एलिमेंट का क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना पड़ता है। उसके बाद आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखने के बाद उस एलिमेंट के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। फिर उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम क्या करते हैं, उस एलिमेंट की क्या करते हैं, वैलेंसी को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अभी तक आपको पता चल गया होगा कि किसी भी एटम के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इतने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, उस एलिमेंट के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उस एलिमेंट की क्या करते हैं, वैलेंसी को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। उसी से हम उसकी वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब ये जो एलिमेंट जो होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल दो तरीके के हो सकते हैं। तो उनकी जो वैलेंसी डिसाइड करनी है उसका जो तरीका होता है वो मतलब दो तरीके का होता है। ओके, अब वैलेंसी ऑफ मेटल। ओके, इसके अंदर किसी भी एलिमेंट मतलब कोई यदि एलिमेंट मेटल है तो उसकी आप वैलेंसी कैसे निकालेंगे, इट इज द सेम एज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो मेटल है उसके मतलब उसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो ही क्या होता है, उस एलिमेंट का क्या करता है, वैलेंसी डिसाइड करता है। यदि किसी मेटल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसकी वैलेंसी 1, यदि 2 है तो उसकी वैलेंसी 2, और यदि उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल मतलब, लेकिन यदि कोई एलिमेंट क्या है, नॉन मेटल है। ओके, और उसकी वैलेंसी आपको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल कैन बी कैलकुलेटेड बाय सबट्रैक्टिंग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। किसी भी नॉन मेटल की यदि आपको वैलेंसी निकालनी है तो उसके अंदर सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। फिर उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, आप 8 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। ओके, और माइनस करने के बाद जो भी नंबर आता है वो उस मतलब नॉन मेटल की क्या कहलाती है, वो वैलेंसी कहलाती है। ओके, तो इसका फॉर्मूला हो गया कि 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब यदि आपको नॉन मेटल की वैलेंसी निकालनी है तो उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किस में से माइनस करना है, 8 में से माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी नॉन मेटल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो आप क्या करेंगे कि इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को किस में से माइनस करेंगे, 8 में से माइनस करेंगे। ओके, तो आप देखेंगे कि फिर अगर आप मतलब जो इतना भी नंबर आता है, सपोज यहाँ पे 8 में से 4 को माइनस करने पे उसका मतलब 4 आया, माइनस करने पे तो उस नॉन मेटल की जो वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। यदि 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो उसकी वैलेंसी 3। 8 में से 6 माइनस करने के ऊपर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना मतलब कितना आंसर आया, 2, तो उसकी वैलेंसी 2। इसी तरीके से 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आया, 1, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई उस एलिमेंट की, 1। और जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि आपका 8 है और उसको आप 8 में से माइनस कर रहे हैं तो 0, तो मतलब ये हो गया कि मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 0 हो गई। मतलब ये जो 0 वाला जो है, जब जब किसी एलिमेंट की वैलेंसी 0 होती है तो उस एलिमेंट को हम 0 ग्रुप के एलिमेंट भी कहते हैं। ओके, पहला रीजन, पहला मतलब इसका नेमिंग जो है इस हिसाब से किया गया है, 0 की इन ग्रुप की जो वैलेंसी जो होती है वो 0 होती है। क्लियर, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि मेटल और जो नॉन मेटल्स जो होते हैं उनकी वैलेंसी जो है उसका निकालने का जो है तरीका अलग अलग है। क्लियर, अब हमारा जो इस एक्टिविटी का क्वेश्चन 2 है वो ये है कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम विथ एटॉमिक नंबर 12 एंड सल्फर विथ एटॉमिक नंबर 16। जब आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो जो मैग्नीशियम और जो सल्फर है वो पीरियोडिक टेबल के एक एलिमेंट है।
लेकिन जो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 12 है। ओके, लेकिन जो सल्फर है उसका एटॉमिक नंबर कितना है 16 है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैग्नीशियम के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 12 ही प्रोटॉन्स है। इसी तरीके से सल्फर के अंदर कितने हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स है और 16 ही प्रोटॉन है। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर किसकी वैलेंसी निकालनी है, मैग्नीशियम और सल्फर की वैलेंसी निकालनी है। तो वैलेंसी निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि मैग्नीशियम और जो सल्फर है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लिखते हैं मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ओके, तो जब हम लिखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आता है 2 8 2। ओके, तो आप यहाँ देखेंगे कि इसके अंदर कितने हैं, इसका एटॉमिक नंबर 12 है। ओके, और मतलब इसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे तो उसके अंदर भी सारे इलेक्ट्रॉन्स का टोटल करके आपको देख लेना है कि इनका टोटल जो है वो 12 आता है या नहीं आता है। तो आप देखेंगे 2 + 8 + 2 कितना है 12 है, तो ये सही है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं तो आपको ये लिखने की मतलब किस तरीके से लिखते हैं बता देती हूँ आपको कि जो पहला शेल होता है उसमें 2, फिर जो नेक्स्ट शेल होता है उसके अंदर 8 और इसके भी बाद भी जो नेक्स्ट शेल होगा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फिलअप होते हैं। क्लियर। अब आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख दिया 282। ओके, तो अब जब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपने लिखा है तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जो मैग्नीशियम के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने हैं, मतलब इसके सबसे आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 हैं। तो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। तो हमने ये बताया है कि जो किसी भी एलिमेंट के अंदर यदि वो मेटल है, ओके, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होता है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर पे ही बराबर होता है। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो कितनी हो गई है 2 हो गई है। ओके, यदि अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि आपको सल्फर की क्या निकालनी है, वैलेंसी निकालनी है, तो आपको सल्फर का क्या लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना पड़ेगा। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 6 होता है। क्लियर। इन सबको टोटल करेंगे ना तो इनका जो होगा मतलब जो रिजल्ट आएगा वो भी 16 होगा। ओके, अब आप देखेंगे कि इसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सल्फर के अंदर कितने हैं 6 है। ओके, जब भी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 3 से ज्यादा होता है तो उसको आपको किसमें से मतलब वैलेंसी अभी इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 है। ओके, अब आपको क्या निकालना है, सल्फर की वैलेंसी निकालनी है। तो आप ये बोलेंगे कि इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो इसकी वैलेंसी जो है वो 6 हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 3 से ज्यादा होता है तो उसको आपको क्या करना पड़ता है मतलब माइनस करना पड़ता है। तो 8 में से जब आप 6 को माइनस करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 2। ओके, तो जो सल्फर की जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी 2 होगी। यहाँ पे 6 जो है वो गलत प्रिंट हो गया है तो यहाँ पे सल्फर की जो वैलेंसी है वो कितनी है 2 है। ओके, अब हम एक्टिविटी 5.6 का क्वेश्चन थर्ड करेंगे। ये क्वेश्चन थर्ड है, सिमिलरली फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट। मतलब जो पीरियोडिक टेबल के जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो हैं उसकी आपको क्या निकालनी है, वैलेंसी निकालनी है। और मतलब सबसे पहले यदि आपको किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी निकालनी है तो उस एलिमेंट का आपको सिंबल पता होना चाहिए, फिर उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। और एटॉमिक नंबर यदि आपको पता है तो उस एटॉमिक नंबर के बेस पे आप क्या कर सकते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस से ही हम क्या करते हैं, वैलेंसी को डिसाइड करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से वैलेंसी जो होती है वो डिसाइड करने के तरीके जो होते हैं वो 2 होते हैं। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है 2 है और 3 है तो उस एलिमेंट की जो वैलेंसी जो होगी वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ही क्या होगी, सेम होगी। सपोज इसके अंदर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर इसका 1 है, मतलब इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसकी वैलेंसी 1, इसके अंदर भी 1 है तो 1 और 2 है तो 2 और 3 है तो इसकी जो वैलेंसी जो है वो कितनी हो गई है 3 हो गई है। ओके, लेकिन जैसे जैसे हम इधर जाते हैं कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन तक पहुंचते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो नंबर जो होता है वो 4 5 6 7 8। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होता है 3 से ज्यादा होता है। यहाँ पे कितना है 4 मतलब 3 से ज्यादा है, मतलब ये सारे नंबर जो है वो 3 से ज्यादा है। तो इसको आप क्या करेंगे, वैलेंसी निकालने के लिए इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, ये मतलब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 और 8 है इसको किस में से माइनस कर देंगे, 8 में से माइनस करके इनकी वैलेंसी जो है वो निकाल लेंगे। ओके, क्लियर।
अब हम आगे चलते हैं, तो जब हम सोडियम मतलब इधर हम देखते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के अंदर देखते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, 2 और 3 है। तो इनकी जो वैलेंसी है वो 1, 2 और 3 है। ओके, फिर हम आज आगे जाते हैं सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ऑर्गन पे जाते हैं। तो इनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, 5, 6, 7, 8। ओके, तो मैंने आपको बताया है कि जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 3 से ज्यादा होता है, ओके, तो उसको आपको क्या किससे माइनस करना पड़ता है, 8 में से माइनस करके वैलेंसी निकालनी पड़ती है। तो फिर इनकी वैलेंसी कितनी हो गई है 3, 2 मतलब 4, 3, 2, 1, 0। ओके, मतलब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, इनको हमने किस में से माइनस कर दिया है, 8 में से माइनस कर दिया है। फिर हम आगे चलते हैं पोटेशियम और कैल्शियम के ऊपर। तो हम देखते हैं कि इनके अंदर वापस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1 और 2। ओके, तो ये अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 है तो मतलब उनकी जो वैलेंसी जो होगी वो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। कुल मिला के एलिमेंट की जो वैलेंसी जो होती है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, 2, 3 हैं, ओके 1, 2, 3 है तो उसकी वैलेंसी भी 1, 2, 3 है। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 3 से ज्यादा है तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, 8 में से माइनस करके उसकी वैलेंसी निकालनी पड़ती है। और इसके अंदर मेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हीलियम जो है, हीलियम जो एलिमेंट जो है उसके अंदर आप देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इसकी वैलेंसी 0 होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका ये रीजन होता है कि जो 2 है इसके फर्स्ट एक ही मतलब इसके अंदर शेल है इसके अंदर, और उसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये कंप्लीटली फिल्ड है। तो इसको किसी भी दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसकी जो वैलेंसी जो होती है वो कितनी होती है 0 होती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, क्लियर। अब ये वैलेंसी जो है अभी मैंने आपको वैसे ही बताई है, लेकिन अब हम पिक्चर से अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से जो एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है उसको पिक्चर से समझाया गया है। ओके, तो ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बरेलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये क्या है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं। ओके, इस पिक्चर्स के अंदर आपको यही बताया गया है कि जैसे जैसे आप ग्रुप के अंदर, जैसे आप ये फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहेंगे तो इसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसका नंबर कितना है 1 है, तो इसकी वैलेंसी जो है फर्स्ट ग्रुप की वो कितनी हो गई है 1 हो गई है। ओके, इसी तरीके से जो ग्रुप 2 है इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। ग्रुप 2 के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसकी वैलेंसी 2 हो गई है। ओके, इसी तरीके से ग्रुप 3 है, इसकी जो वैलेंसी जो है वो है 3। लेकिन ग्रुप 4 के अंदर जैसे जैसे आप जाएंगे, आप ग्रुप 4 के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। ग्रुप 5 के अंदर 5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 6 के अंदर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, और ग्रुप 7 के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो 7 है। इसी तरीके से जो ग्रुप 8 जो है उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो 8 होता है, ये एक्सेप्शनल है। ओके, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जब भी मतलब ग्रुप 4 से आपको ग्रुप 8 तक अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसके अंदर जो वैलेंसी निकालनी है आपको, तो उसको 8 में से माइनस करके क्या निकालनी पड़ेगी, वैलेंसी निकालनी पड़ती है। ओके, तो ये ग्रुप के अंदर जो वैलेंसी जो होती है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है। और ये मेन बात ये है कि एक ही ग्रुप के यदि एलिमेंट है तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स जो होते हैं उसकी जो वैलेंसी जो होती है वो सेम रहती है। ओके, और इसी तरीके से यदि आप पीरियड के अंदर जाएंगे तो जो वैलेंसी जो होती है, यदि आप पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वही वैलेंसी निकालने का वही तरीका है कि मतलब यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पीरियड्स के अंदर 1 से लेके 3 तक होते हैं तो उनकी वैलेंसी जो होगी वो 1 से 3 तक ही होगी। और जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 to 8 तक बढ़ता है तो उसको 8 में से माइनस करके क्या निकालते हैं, वैलेंसी निकालते हैं। ओके, तो बस ये पिक्चर से इसके अंदर यही समझाया गया है कि ग्रुप के अंदर और पीरियड के अंदर आप वैलेंसी कैसे काउंट करते हैं। ओके, अब इस एक्टिविटी का क्वेश्चन 4 है कि हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन अ पीरियड ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब जैसे मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पीरियड्स होते हैं उसके अंदर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ओके, तो उसके अंदर जो वैलेंसी जो होती है वो कैसे वेरी करती है, मतलब उनके अंदर कैसे डिफरेंस आता है।
तो सबसे पहले जो हम देखते हैं कि किसी भी पीरियड के अंदर हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीज 1 to 4, ओके, देन डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 0। तो मतलब सबसे पहले तो जो वैलेंसी जो होती है वो पहले क्या बढ़ेगी, 1 से लेके 4 तक क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे ही 4 होती है ना वैलेंसी, उसके बाद में क्या होती है, वो वापस से डिक्रीज होके 0 पे पहुंच जाती है। ओके, तो हम जैसे ये पीरियड्स का एग्जांपल लिया हमने ये यहाँ पे, तो अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पे गए लिथियम, बरेलियम, बोरोन। ओके, इसके अंदर जो और ये है हमारा कार्बन। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें 1 2 3 4 है। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे कि इनकी जो वैलेंसी जो हो गई है यहाँ पे कितनी हो गई है, 1 2 3 4, क्योंकि इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इतने हैं। ओके, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, मतलब 8 में से माइनस करते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि इनकी जो वैलेंसी जो होती है ना, जब हम इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 में से माइनस करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है, इसका रिजल्ट आएगा 3 2 1 0। तो कुल मिला के इनकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 2 3 4, फिर 3 2 1 और 0। ओके, तो इस तरीके से इनका पैटर्न चलता है पीरियड्स के अंदर। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब हम पीरियड्स के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सबसे पहले जो एलिमेंट की वैलेंसी जो होती है वो 1 to 4 तक इंक्रीज होती है और फिर वापस जो होती है वो डिक्रीज होना चालू कर देती है। ओके, ये जो 1 से लेके 3 तक हमने वैलेंसी निकाली है वो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होती है, लेकिन 4 से लेके जो हमने 0 तक वैलेंसी निकाली है उसको हमने 8 में से माइनस करके निकाली है इसी तरह। ओके, इस एक्टिविटी क्वेश्चन 5.6 का क्वेश्चन 5th है, हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन गोइंग डाउन है ग्रुप। मतलब किसी भी ग्रुप के अंदर हम जब ऊपर से नीचे जाते हैं, ओके, तो उसके अंदर वैलेंसी के अंदर किस तरीके से वेरिएशंस आता है। तो वैलेंसी रिमेन्स द सेम बिकॉज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डू नॉट चेंज ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप। मतलब किसी भी ग्रुप के अंदर जब हम क्या करते हैं, ऊपर से लेके नीचे जाते हैं तो उसके अंदर जो वैलेंसी जो होती है वो एक जैसी रहती है। इसका रीजन ये है कि उन सभी एलिमेंट के अंदर क्या होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका नंबर क्या रहता है, वो सेम ही रहता है। ओके, उनमें कोई चेंजेस नहीं आता है। ओके, तो उनकी अगर उनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर एक ही ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं, यदि उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज नहीं होता है तो उनकी जो वैलेंसी जो होती है वो भी एक स्टेबल रहती है। ओके, तो जैसे अब ये ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट होंगे इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 1 1 1। इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे इसकी वैलेंसी 1 होगी। ओके, इसी तरीके से 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वालों की 2 होगी। इसी तरीके से जो 3 ग्रुप, थर्ड ग्रुप जो है उसकी वैलेंसी जो होगी वो 3 होगी। और अगर 4th से लेके जो 0 ग्रुप तक जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप क्या करेंगे, मतलब इस ग्रुप के मतलब 4 हैं। ओके, ग्रुप 4 की यदि आपको वैलेंसी निकालनी है तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। तो इसको आप 1 में से माइनस करके क्या कर सकते हैं, वैलेंसी को निकाल सकते हैं। मतलब ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी एक्टिविटी 5.6 कंप्लीट होती है। यदि इस एक्टिविटी के अंदर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये नोटिफिकेशंस बेल को हिट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू वेरी मच।